नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 और उसमें जो रूट के अंदर आपके पास में बहुत सारे रूट दिए गए होते हैं, वर्गमूल बहुत सारे दिए गए रहते हैं और उसका मान निकालना होता है। तो उन प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक बार डिटेल समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद में उसको हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे। ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ जो तरीका बन सकता है आपको समझाऊंगा। ये नहीं कि नहीं आप इसको याद रख लेना, ऐसा नहीं। आप किसी भी प्रकार का आपको उसको प्रश्न दे देगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे प्रश्न मैंने लिखा है, ध्यान से देखना कि रूट में 30, फिर रूट में 30, फिर रूट में 30, रूट में 30, ऐसा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक? तो कह रहा है कि भाई इन्फिनिटी का निशान है, अनंत तक दे रखा है। तो इसका मान क्या होगा? एक बार देखने पर ऐसा लगेगा कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से समझे, है ना, तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि मैं आपको 3 तरीके से इसको सॉल्व करना बताऊंगा। सबसे पहले इसको डिटेल से समझते हैं क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है हमें, है ना, क्योंकि हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, पटवार का एग्जाम नहीं दे रहे कि चलो ठीक है फटाफट हो गया आंसर ले आए। आंसर से मतलब नहीं है, एक बार समझ में आ जाए। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात? चलिए, तो हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, है ना। बात देखना इसको, तो यहाँ आपके पास में एक जो होता है, एक तो ये होता है कि आप इसको किसी भी एक संख्या के बराबर मान लो, किसी भी एक अचर के बराबर मान लो। सबसे पहली बात कि हमने मान लेंगे क्या इसके बराबर, जैसे कि रूट में आपको जो भी दे रखा है उसके बराबर हमने मान लिया। मान लो कि ये आपके पास में x के बराबर है। अब क्या करना होता है? दोनों और वर्ग करना होता है। क्या करना होता है? दोनों और वर्ग। ध्यान समझना बात, दोनों और। ये अभी हम लोग डिटेल से देख रहे हैं, फिर शॉर्टकट में देखेंगे। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों और वर्ग। जैसे ही दोनों और वर्ग किया, ये वाला रूट हट जाएगा, सभी रूट नहीं हटेंगे, है ना। वर्ग, क्योंकि जितनी बार वर्ग करेंगे उतने वर्गमूल हटेंगे। अभी हम लोग एक बार वर्ग कर रहे हैं तो ये आपके पास में ये सबसे पहला वाला वर्गमूल है वो हटेगा। तो आपके पास में ये हो जाएगा 30 प्लस रूट में जा रहा है क्या, 30 प्लस में रूट में 30 प्लस में रूट में 30, इस टाइप से आगे बढ़ते हुए आपके पास में जा रहा है, प्लस में रूट में 30, और ऐसा करते हुए कहाँ तक जा रहा है आपका? अनंत तक जा रहा है। बोलिए कहाँ तक जा रहा है आपका? अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो अब ये इसके बराबर क्या हो गया? आपने दोनों और वर्ग किया, ये एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये वाला जो भाग है, मैं अलग इंक से आपके सामने दिखाता हूँ कि ये वाला जो भाग है ये रूट में जो दे रखा है। ठीक है, ये रूट में जो भाग है वो ऊपर वाले के बराबर ही तो है, और ऊपर वाले को हमने किसके बराबर माना था? x के बराबर। तो ये वाला जो x है, मतलब ये वाला पूरा भाग ही ये माना जाएगा। तो इस वाले x को हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे। तो उस कंडीशन पे आपके पास में ये जो बनेगा वो किस प्रकार से बन जाएगा? 30 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में है, ये इसको बराबर कर लो, बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब ये द्विघात समीकरण बनाने के लिए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको पक्षांतरण करते हैं। तो ये वाला भी उधर जाएगा और ये भी उधर जाएगा। उस कंडीशन पे आपके पास में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये एक्स हो गया और उधर जा करके माइनस का ये 30 हो गया, बराबर क्या हो गया आपका? 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1। ठीक है, तो आपके पास में इसको 1 को हम लोग किस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ेंगे? तो ध्यान से देखना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में ये माइनस का निशान, ये वाला जो है वो तो ये बना दिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 6 माइनस का 5। देखो ध्यान से, 6 माइनस 5 वापस से 1 आ जाएगा आपका, ये माइनस तो ये माइनस हो गया। इस 1 की जगह 6 माइनस 5 लिखूंगा तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि 6 और 5 इन दोनों का गुणा करेंगे 30 भी आ जाएगा, है ना। तो 6 माइनस 5 लिखा मैंने। अब माइनस में हमने लिखा 30, बराबर कितना हो गया? 0। अब यहाँ पर x लिखना रह गया ना। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6 इंटू एक्स, तो माइनस का 6x माइनस माइनस, तो आपके पास में प्लस कितना हो गया? 5x और माइनस का 30, बराबर किया आपका 0। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। तो 2 के जोड़े रख लेंगे, ये 2 के जोड़े, ये भी 2 जोड़े। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। किसमें? एक्स स्क्वायर माइनस के 6x में कॉमन क्या आ जाएगा? तो x कॉमन ले लिया हमने। तो आपके पास में इस एक्स स्क्वायर में से x बाहर लिया है, तो अंदर कितना रह गया आपका? x। माइनस में यहाँ पर 6 है तो आपके पास माइनस का 6, प्लस में इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे?
5, तो बोले कितना हो जाएगा x और माइनस में 6 5 30 बराबर कितना हो गया 0। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना इसको, अब ध्यान से देखना, देखो कंसेप्ट बता रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार समझो इसको। अब x माइनस 6 यहाँ पर भी, x माइनस 6 यहाँ पर भी, तो हमने कॉमन लिया x माइनस 6, तो अब आपके पास में अंदर रह गया x माइनस 6 बाहर ले लिया, तो ये x रह गया और यहाँ से प्लस का 5 बराबर कौन हो गया 0। या तो इस वाले भाग के बराबर 0 है या फिर इस वाले भाग के बराबर 0, यानी कि x माइनस 6 है वो 0 के बराबर, तो x जो है आपका 6 होगा, या फिर x प्लस 5 जो है वो किसके बराबर 0 के बराबर, तो x बराबर कितना माइनस का 5। देखो माइनस का तो आपका आएगा नहीं, ठीक है, तो माइनस का आपका आएगा ही नहीं, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा प्लस वाला आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 6। तो इस वाले का पूरे का मान कितना हो गया 6। एक तरीका, सबसे बेसिक तरीका यही है, ठीक है, मेथड फर्स्ट, ये सबसे बेसिक तरीका है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको लिख लिया। अब मैं दूसरे तरीके जाऊंगा, दोनों शॉर्टकट तरीके पे जाऊंगा, एक बार ज़रूर लिख ले आप लोग, भले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब फंस जाओगे तो यही तरीका आपको बचाएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, जल्दी आता है जल्दी आता है, ठीक है। चलिए इसको लिख ले आप लोग, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर बार हम लोग इसका डिटेल से नहीं देखेंगे, बस एक दो क्वेश्चन हम लोग इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ध्यान से देख लेना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो कुछ भी दिया गया है उसके बराबर क्या मानेंगे x मान लेंगे, उसके बाद में दोनों और क्या कर लेंगे वर्ग करेंगे, तो ये 30 हो गया और बाकी को हमने रूट में रहने दिया क्योंकि रूट में रहेगा, उसके बराबर x²। तो इसकी जगह हम लोग उस वाले को उठा के यहाँ रख लिया, तो 30 प्लस में x बराबर। अब आप ये मत कहना कि ये 30 तो इधर चला गया फिर इसको जगह क्यों रखा, क्योंकि अनंत का मतलब बहुत सारी संख्या है। जैसे समंदर जो है, समुद्र में से अगर मान लो पानी की एक बूंद निकाल देंगे तो उसको तालाब थोड़ी ना कहेंगे, तब भी उसको समुद्र ही तो कहेंगे। तो ये अनंत का मतलब है कि बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्या है, तो एक संख्या को निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये अपन 30 को हटा लिया हमने, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है। चलिए एक तरीका आपके पास में ये कंप्लीट हो गया। अब आपको पास में और दो तरीके हैं जो शॉर्टकट में है, उसको भी देखते हैं। चलिए अभी यहाँ पर सभी संख्या रूट में 30 30 एक जैसी ही संख्या हैं, सभी संख्याएं क्या है आपकी एक जैसी ही संख्याएं हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला, अगर मान लो मैं फॉर्मूले के रूप में बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किससे बता रहा हूँ फॉर्मूला से। तो अगर आपको रूट में ध्यान से देखना, अगर आपको रूट में x प्लस रूट में ये सब के सब प्लस में रूट में फिर x ऐसा करते हुए अगर बढ़ते जाता है, कहाँ तक, अगर अनंत तक बढ़ता है, अगर अनंत तक बढ़ता है तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है कि 4x प्लस में 1, 4x प्लस में 1 और प्लस 1 बटे में 2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखोगे, याद रखोगे या नहीं रखोगे, तो ये ट्रिक है वास्तव में इसको सोल्व करने की, कि रूट में 4x प्लस 1 प्लस में 1 बटे में 2। अब ध्यान से देखना, इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले को या ट्रिक को, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये आपके पास में जो x जो है वो वास्तव में क्या है 30 30 30 30, तो आपको x की जगह क्या रखना है 30 रखना है। ध्यान से देखो, ये 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 30, तो आपके पास में ये हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस में 1 और उसका वर्गमूल, उसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस में 1 बटे में कितना हो गया 2। ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझ जाओगे आसानी से, कोई कुछ रटने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब क्या करेंगे 4 इंटू 30, तो 4 × 12 120, 120 और 1 121 और 121 का वर्गमूल प्लस में कितना 1 बट्टे में आपके पास में कितना हो गया 2। 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11 प्लस 1 बट्टे में 2, 11 में 1 जोड़ो 12, 12 का आधा, 12 का आधा कितना हो गया बोलो, तो आप कहेंगे सर 6 आ गया, वही 6 आ गया जो पहले आया था 6, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया आपके पास में 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपका, इसको रट लेना है ना, यहाँ कह रहा हूँ मैं रट लेना, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्ट के साथ में था। अब ये कहाँ से आया, तो अब इस फॉर्मूले का कोई जवाब नहीं, वास्तव में ये द्विघात समीकरण से ही है ना, -b² प्लस -4ac/2 है ना, याद आया कुछ, -b प्लस में अंडर रूट माइनस का b² -4ac/2 है,
ये जो है वो द्विघात समीकरण से ही निकल के आता है, लेकिन अब आपके पास में ये बन गया है। ठीक है, अब इससे भी और शॉर्ट क्या हो सकता है? अब इससे भी कोई शॉर्ट हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखो, अब जो है वो प्रश्न उड़ जाएगा। अब क्या करो मैं, प्रश्न उड़ जाएगा। देखो अगर आप कहते सर पहले ही शॉर्टकट बताते तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारे गणित में और टीचरों के लिए पहले कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक बार कंसेप्ट समझाओ। ठीक है, क्योंकि एक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। अगर आप शिक्षण विधियों में आपने देखा होगा, कौन सी विधि? आगमन विधि की फॉर्मूला बनता कैसे ये सिखाया जाएगा सबसे पहले। क्या सिखाया जाएगा बोलो? फॉर्मूला कैसे बनता है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि रटना सिखा देंगे, नहीं, आपको रटना नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, एक बार पूरा डिटेल से बताऊंगा और फिर बाद में उड़ाएंगे। तो अब उड़ाने का टाइम आ गया। क्या आ गया बोलो? उड़ाने का टाइम। और अगर पसंद आ जाए, सुन लो, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक, एक नहीं 10 बार लाइक ठोक देना। कितनी बार? 10 बार। और अगर 10 बार नहीं कर सकते तो 10 लोगों से लाइक करवा देना यार, हो जाएगा ना। जरूर थोड़ी ना कि एक अपन खुद ही अपने पास एक किए तो बाकी तो 9 लोगों से, भाई हम गणित वाले हैं, कोई करवाना तो पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। बोलो कैसे देखना आपको? ध्यान से देखना। यहाँ देखो, देखो क्लियरली देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 30 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, तो इसका ऐसा टुकड़ा करना है। बोलो क्या करना है? इसका टुकड़ा करना है कि ऐसा टुकड़ा करो कि अंतर, इन टुकड़े का अंतर है वो 1 रहे। अब समझ में आया नहीं होगा कि भाई टुकड़ा क्या मतलब? 30 के ऐसे टुकड़े करो कि अंतर कितना हो जाए? 1 रह जाए। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पास में 30 दे रखा है, 30 का टुकड़ा क्या हो जाएगा? 6 और 5 है ना। इसको 5 को इधर लिखो, समझने के लिए ठीक रहे, क्योंकि आदत ऐसी पड़ गई ना, 5 और 5 के बाद में 6। पहले 6 कैसे लिख दिया, फिर आप झगड़ा करने बैठ जाओगे। तो 30 को हम लोग लिखते 5 और 6, 5 × 6 गुणा करने पर 5 और 6 30, और अंतर 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि अंतर 1 आ जाए। टुकड़े ऐसे करना है कि अंतर 1 आ जाए। टुकड़े ऐसे करना है कि अंतर 1 आ जाए। तो अब कैसे करोगे टुकड़ा? ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये सभी जगह काम नहीं करता है ना, लेकिन बता रहा हूँ कि आखिर में लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो टुकड़े ऐसे करो कि अंतर 1 आ जाए, तो 5 और 6 कर लिया। तो अब जो बड़ा टुकड़ा है वो आपका आंसर रहेगा। प्लस में है तो बड़ा टुकड़ा, अगर प्लस में है, ध्यान से देखना इधर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, पूरा प्लस में रहता है। अगर पूरा सवाल प्लस में रहता है तो बड़ा टुकड़ा आपका आंसर 6, वही तो 6 आया हुआ। और अगर माइनस में होता है तो छोटा टुकड़ा रहेगा। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। आपको क्या करना है, लिख लेना अपने हिसाब से कि दी गया x को मतलब 2 गुणनखंडों में टुकड़े करेंगे, और बड़ा गुणनखंड जो आएगा ना, अंतर 1 रहेगा। अंतर कितना रहेगा? 1 रहेगा, और जो बड़ा गुणनखंड होगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा, वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, अपनी भाषा में लिख ले, कोई रटने वाली बात नहीं। चलो पूरा लिख लो इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में तो आया होगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देखो। अब डिटेल से नहीं बताऊंगा पूरा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखो, ध्यान से। कैसे देखना है? ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूँ कितना? रूट में। बोलो किस में? रूट में 20 प्लस फिर से रूट, फिर से कितना? 20, फिर से रूट, फिर से कितना? 20। ऐसा करते करते हमको आगे बढ़ना है। कहाँ तक बढ़ना है? अनंत तक। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? अब मैं आपको डिटेल से एक बार बता दूँ। कैसे बताऊँ? एक बार डिटेल से बता दूँ या नहीं बताऊँ? ठीक है, आप बोलो वैसे करेंगे। कैसे करेंगे? आप बोलो वैसे करेंगे। चलो देखो एक बार डिटेल से देख लो। तो मतलब डिटेल से नहीं, फॉर्मूले से देख लो। फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास में? अगर जो भी आपको निकालना है x, तो आपको करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? ध्यान से देखना। अगर पूरे को आपको सोल्व करना है कि भाई इसका मान कितना होगा, तो आपको करना पड़ेगा 4x प्लस में 1 और उसका वर्गमूल। ठीक है, प्लस में 1 बट्टे में क्या करना पड़ेगा? 2। ये फॉर्मूला याद रखना। अब आपके पास में ये 4 का तो 4 रहेगा, x का मतलब कितना है? 20, 20, 20, इन सब में। अभी फॉर्मूले से हम लोग देख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास में ये हो जाएगा 4 × 20 प्लस में 1 और उसका वर्गमूल, और प्लस ये अलग है ना, ये अलग है, प्लस में 1 बट्टे में 2। तो यहाँ से ध्यान से देखना। अगर समझ में आ रहा है बाद में ब्रैकेट वैकेट कुछ नहीं करना है ना, वैसे दिख जाएगा आपको। जो भी संख्या तुरंत एंड टू एंड हो जाएगी। 4 दूने 8, 80, 80 और 1 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 प्लस 1 बट्टे में कितना हो गया? 2। तो आपके पास में 10 बट्टे 2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 5। आंसर बोलो कितना आ गया?
5 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन इससे भी क्यों करना यार, इससे भी क्यों करना। ठीक है, इससे भी आपको नहीं करना है, ये समझाने के लिए था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, 2 प्रश्न तो बहुत होते हैं यार, आपके पास में जो भी है फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हो तो आप सीधा सवाल देख करके इसको उड़ाना चाहते हो तो उड़ा सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं, सवाल देख करके अगर आपको इसको उड़ाना है तो आप उड़ा सकते हो। देखो ध्यान से, इस 20 के टुकड़े में क्या कर सकता हूँ, किसके 20 के टुकड़े, कितना अंतर एक आना चाहिए, तो 4 और 5। बोलो कितना, 4 और 5। तो 4 और 5 इसका अंतर आ गया। ठीक है, मतलब 4 और 5, अगर 5 में से 4 घटाओगे तो 1 अंतर आ जाएगा, और 4 और 5 का गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। तो बड़ी जो संख्या है वही आपका आंसर है। देखो 5 आ रहा है। ठीक है, चलो तो आपके पास में ये हो गया होगा। अब 1-2 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं प्लस के ऊपर। एक लास्ट प्रश्न देख लो कि हटा दे, चलो हटा देते यार, अब तक तो हो गया होगा, अब तक तो आपका फालतू का क्यों परेशान करो। चलो माइनस पे देख लेते हैं, माइनस पे कैसे होगा, किसके ऊपर, माइनस के ऊपर कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, कैसे देखना आपको, ध्यान से। अब हम लोग कर रहे हैं इसको 6 रूट में -6 फिर माइनस का 6 फिर माइनस का 6, ऐसे अगर बढ़ते हैं, है ना, अगर ऐसे बढ़ते हैं कहाँ तक बढ़ते हैं, कहाँ तक बढ़ते हैं, अनंत तक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, बोलो इसका मान क्या हो जाएगा। एक बार मैं डिटेल से बता दूं कि नहीं बताऊं, बता देता हूं यार, है ना, क्योंकि हम लोग जो भी कहेंगे उसको एक बार डिटेल से समझना ज़रूरी है, क्यों ऐसा हो रहा है ना। हमें क्यों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर क्यों का जवाब नहीं मिला तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, है ना, फिर 1 या 2 दिन में ख़त्म। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि यार सब बकवास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको बराबर क्या मान लें हम लोग, x मान लें, क्या कर लें, दोनों और वर्ग कर लें, दोनों और वर्ग कर लें। जैसे ही हमने दोनों और वर्ग किया, दोनों और जैसे ही वर्ग किया, ये हो गया 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6, और माइनस में ऐसा करते हुए बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, आपके पास में x² तक। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, जैसे हमने पहले भी किया था, इस वाले पूरे की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लोग x रख लेंगे। क्या रख लेंगे, x। तो 6 माइनस x बराबर आपका हो जाएगा x²। 6 माइनस x बराबर कितना हो गया, x²। अब इसको अगर हम लोग चेंज करें, किसको चेंज करें, तो इस वाले को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो x² माइनस उधर जा कर के प्लस x, और 6 उधर जा कर के माइनस का 6 बराबर 0, ये आपके पास में आ गया। तो अब इसके आपके पास में इस x के टुकड़े कितना हो सकता है, 1 के टुकड़े कितना हो जाएगा, 2 और 3, यही तो होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, x² प्लस में 3x प्लस में 2x और माइनस में 6। लेकिन एक समस्या है, ये तो भाई 6 तो क्या दे रखा आपको, माइनस में दे रखा है, और माइनस आना नहीं है, माइनस तो आना नहीं है। तो इस वाले 2 को आप लोग क्या कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे। बोलो क्या कर लेंगे, माइनस में। रटने वाली बात नहीं है, वो दिख जाएगा आपको, है ना भाई, क्योंकि हमको 1 चाहिए था। तो 3 और 2 आपके पास में माइनस कौन सा रहेगा, तो आपके पास में बाद वाला, क्योंकि पहले प्लस वाला और बाद में माइनस वाला रहेगा, तभी तो प्लस में आएगा। और 2 और 3 का गुणा करोगे, 3 और 2 का, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये इसमें है ना, x² प्लस 3x में, तो x प्लस में 3, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। बोलो कितना हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3। और अगर इसको सोल्व करेंगे, अगर और आगे हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या होता है, ध्यान समझना कि x प्लस 3 यहाँ पर बराबर 0 रख लो ना। तो x प्लस 3 हमने बाहर ले लिया, तो बोलो अंदर कितना रह गया, x माइनस का 2, x माइनस का 2, और इसके बराबर क्या आपका 0। अब क्या करें, बोलो ध्यान से, दोनों के बराबर 0 रखेंगे। तो एक बार x प्लस 3 के बराबर 0 है, अगली बार x माइनस 2 के बराबर 0 है। तो x बराबर माइनस का 3 जो पॉसिबल है नहीं, तो x बराबर आपके पास में क्या चाहिए, प्लस का। तो ये आपके पास में x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखो, 2 आ गया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, कुछ भी रटना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं रटना है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान समझना कि 6 फिर माइनस का रूट का 6 फिर माइनस का रूट का 6 फिर माइनस का रूट का 6, ऐसा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे हमने ध्यान में रखा भाई, दोनों और वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारा बेसिक तरीका है जो हमें बचपन में सिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। चलो, तो अगर इसका शॉर्टकट देखना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4x प्लस 1, ये तो रहेगा उसका वर्गमूल। ठीक है, 4x प्लस 1, इसको बाहर लगा लेते हैं, ठीक रहे, अच्छा लगता है। 4x प्लस 1 माइनस का, अगर माइनस का तो माइनस यहाँ पर, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। यही फॉर्मूला आपके पास में रहेगा। तो आपके पास में ध्यान से देखोगे 4x, तो आपके पास में 4 इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 1 और उसका वर्गमूल माइनस का 1 बट्टे में 2, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5 माइनस 1 बट्टे में 2, तो 4 में भाग लगाएंगे 2 का, तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये 2 जो आया वो तो ठीक है, लेकिन इसको शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस 6 के टुकड़े देखो ध्यान से, 6 के टुकड़े कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2, 6 3 दूनी 6, अंतर कितने का, 1 का। 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 का अंतर भी आ रहा है, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 भी आ रहा है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो हमने कहा था कि प्लस वाले में जो बड़ा है वो आएगा, तो माइनस वाले में क्या आ जाएगा, जो छोटा है वो आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ध्यान से देखो, माइनस वाले में जो छोटा है वो आएगा, तो 2 आ गया आपका। तो तीनों ही तरीके से मैंने आपको, ठीक है, एक तो जो कंसेप्ट के साथ में, एक फॉर्मूले पे, और एक अपना टुकड़मबाज है ना, तिकड़मबाज। लेकिन तिकड़मबाज सब जगह काम नहीं करता, कहीं कहीं फंसेगा, कहाँ फंसेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास में रहेगा, लेकिन फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला लगभग सभी जगह आपका काम करेगा। फॉर्मूला कहीं गलत होगा ही नहीं, फॉर्मूला कहीं गलत नहीं होगा। क्लियर है, चलिए इसको आप लोग लिख ले, इसको जल्दी से लिखे, है ना। चलिए लिख लिया होगा आपने अब तक। तो देखो अब फंसेगा कहाँ पर वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। अगर इसके टुकड़े नहीं हुए तो, है ना, फंसेगा वहाँ पर जहाँ इसके टुकड़े नहीं होंगे, है ना, और कहीं नहीं फंसेगा, बस वहीं जगह फंसेगा जहाँ टुकड़े होंगे नहीं। जहाँ टुकड़े नहीं होंगे तो उसको क्या करेंगे, है ना, बोलो उसको क्या करेंगे, हवन करेंगे भाई। क्या करेंगे, हवन करेंगे। अगर गुणनखंड नहीं होता तब क्या होगा, ये तो ठीक ही है, गुणनखंड आपने ऐसी संख्याएं ढूंढी, है ना, आपने कहते ये तो चीटिंग हो गई, जो संख्या ऐसी ढूंढी आपने जिसका गुणनखंड हो रहा था, लेकिन जिसका गुणनखंड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये भी तो जरूरी है समझना, उसको समझते हैं। चलिए देखो एक क्वेश्चन देखो पहले, जिसका गुणनखंड नहीं हो वही बात कर लेते हैं। रूट में 7, इसी को देख लेते हैं ना यार, क्यों टेंशन लेते हो। रूट में 7, फिर से रूट में 7, फिर से अगले वाले में रूट में 7, और ऐसा करते हुए आपका अनंत तक जाना है, तो इसका मान क्या होगा। अब ये समस्या, अब इसके टुकड़े हम क्या कर सकते हैं, अब इसके टुकड़े हम क्या कर सकते हैं, लेकिन टुकड़े करने से पहले मैं एक में जो चीज़ बताऊंगा वो ध्यान में रखना आपको। एक फॉर्मूला जो अभी हमने समझा था वो फॉर्मूला आपके सब जगह काम करेगा। फॉर्मूला जो है आपका सब जगह काम करेगा, यानी कि रूट का x, है ना, ये जो फॉर्मूला बताया था आपको याद रखना इसको, रूट का x फिर रूट का x, इस टाइप से अगर बढ़ते हैं हम लोग अनंत तक, है ना, तो सीधा सा इसका फॉर्मूला है। मैं वापस से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद रह जाए, आपको भी समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग पक्का कह रहा हूँ, हम लोग आलसी होते हैं, आप क्या, मैं भी आलसी होता हूँ, इसलिए बार बार मेरा भी रिवीजन हो जाए, इसलिए लिख रहा हूँ मैं तो। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 4x प्लस 1 और उसका वर्गमूल प्लस में 1 बट्टे में 2 करते हैं। ठीक, ये आपके पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। अब ध्यान से देखना इसको, तो आपके पास में x कितना है, 7, तो 4 इंटू 7 प्लस में 1 और उसका वर्गमूल प्लस में अलग से 1 बटे में कितना आपका 2। अगर इसको और सोल्व करना है, अगर इसको
और सोल्व करना, 7 चौक 28 और 1 29, 29 प्लस 1/2। अब आपके पास में इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता 29 का, ये एक समस्या है। देखो समझना बात को, अगर 25 का वर्गमूल कितना 5 और 36 का वर्गमूल कितना 6 है ना, यानी कि ये 29 जो है 5 और 6 के बीच में है। किसके? 5 प्लस में 6 है ना, 5 और 6 के मध्य में है, और प्लस में 1, तो बोलो कितना हो गया? अब 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 का आधा, ध्यान समझना, ये कितना हो गया? 5 और 6 के बीच में, यानी कि अगर 5 है तो 1 6 हो गया, और अगर 6 है तो 1 7 हो गया। यानी कि आपके पास में सीधी सी बात है कि ये 5 और 6, तो इसका मतलब आ रहा है 5 और 6, और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो टोटल जो आपके पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 और 7 के मध्य में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 6 और 7 के मध्य में, और उसका आधा करेंगे, उसका आधा करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 3 और 4 के मध्य में आएगा। ध्यान से देखना, 3 और 4 के मध्य में। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास में ऑप्शन जो है अगर यही आंसर दे दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बार ऐसा आंसर नहीं दे करके ये दे देगा, है ना, 3 और 4 के मध्य में, तो यहाँ आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसका मतलब रूट इसका निकालना पड़ेगा, और ये रूट निकलेगा नहीं, तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये रूट किसके आसपास में है। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ना तो 25 से ज़्यादा है, 36 से छोटा है, यानी कि 5 और 6 के बीच में ही आएगा। 5 और 6 के बीच में है और एक जोड़ा, तो कितना हो गया? 6 और 7 के बीच में, क्योंकि जो 5 और 6 था अब 6 और 7 हो गया, तो 6 और 7 के बीच में, यानी कि इसका आधा करोगे तो 6 का आधा 3, तो 3 और 4 के बीच में रहना है इसका आंसर। कितना रहना है? 3 और 4 के मध्य में इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, 3 और 4 के मध्य में, या फिर अगर ये लिखा हुआ मिला तो कोई समस्या है नहीं, है ना, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर आपको ये मिलेगा। दोनों ही हम लोग बात कर रहे हैं दोनों के ऊपर, ठीक है। यहाँ आपके पास में सबसे मेन जरूर वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा उधर, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है, सब रट के आते हैं, सब ट्रिक जुगाड़ करके आते हैं, तो बहुत बार ये मिलेगा या बहुत बार ये मिलेगा। इन दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन होगा वो टिक करना। अगली बात है ना, दोनों में से कोई भी एक आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, ऐसा एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो इसको ट्रिक के रूप में हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो आपके पास में ये 7 जो है, ध्यान से देखना, ये 7 जो है उसको समझना है। तो आपके पास में 7 में ऐसा क्या जोड़ा है? 7 से ऐसी बड़ी कौन सी संख्या है? प्लस में है तो 7 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 टुकड़े हो सकते हैं, और 2 टुकड़े ऐसे जिसका अंतर 1 हो। तो 7 से बड़ी संख्या, 7 से बड़ी संख्या कौन सी है बोलो? 7 से बड़ी संख्या आपके पास में हो जाएगी 12। अच्छा, आप कहोगे 7 से बड़ी तो 8 होती है, लेकिन 8 के 2 टुकड़े तो नहीं कर सकते हम लोग भाई जिसका अंतर 1 हो, क्योंकि हमको लगातार संख्या आनी चाहिए। तो 12 को देखो 3 और 4, 12 को क्या देख टुकड़े हो गए? 3 और 4, तो इस 12 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 3 और 4, तो आप सीधा इसको लिखेंगे 3 और 4 के मध्य में। यही तो आ रहा है, ध्यान से देखो, 3 और 4 के मध्य में। ये तब पॉसिबल है जब ये सब कंसेप्चुअल आपके पास में क्लियर हो, नहीं तो मैं कहूँगा इसको रट लेना, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? रट तो लोगे, लेकिन बच्चों को सिखा पाओगे क्या? कभी कभी नहीं सिखा पाओगे। फिर ढूंढोगे यार कि एक्चुअल में था क्या, ठीक है। और मैक्सिमम कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले नहीं बता रहे। मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। मतलब सब व्यूज़ के चक्कर में फंसे पड़े हैं बस, कि नहीं व्यूज़ आ जाए, बहुत सारे व्यूज़ आ जाए, और कहते हैं नहीं देखो ये ट्रिक देखिए, देखिए ट्रिक देखिए। अबे ट्रिक नहीं, हमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ट्रिक वेक का कुछ नहीं होना, ट्रिक तो वहाँ फंस जाती है ना। अब तक अगर आपके पास में 6 और 7 के दिया भाई इसका तो यही आंसर आएगा, तो वहाँ फंस जाओगे। यहाँ पे कहाँ पे? जब आपके पास में 7 ऐसे दे दिया, अगर आपको 5 दे दिया, तो अगर आपको 5 दे दिया, 5 + 5, वो कहाँ पर काम करेगा? वहाँ पर आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, या फिर इस तरीके से आपके पास में काम करेगा कि एक्चुअल में ये हो रहा है, ठीक है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ उसी के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। चलो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आया हुआ है रूट में, किस में? रूट में 1 प्लस, फिर से रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस में ऐसा जाते हुआ अनंत तक है, इसका मान ज्ञात करो। अब क्या इसके आप लोग गुणनखंड कर सकते हो टुकड़े? बिल्कुल नहीं कर सकते। 1 × 1 करोगे, 1 × 1 करोगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 0। 1 × 1 1 तो आ जाएगा, लेकिन अंतर कितना आ जाएगा? 0, तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास में फॉर्मूला ही काम करेगा। क्या फॉर्मूला कहता है कि 4x + 1 का वर्गमूल प्लस में 1 बट्टे में कितना? 2। देखो बार बार लिखना नहीं है आपको एग्जाम में,
मुंह जबान करना है। वैसे आप सीधा देखोगे तो 1 इंटू 4, 4 4 में जोड़ेंगे 5, 5 का वर्गमूल प्लस 1/2, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स, तो इसको जोड़ोगे 4 इंटू 1 यानी कि 4 इंटू 1 प्लस में 1 वर्गमूल प्लस 1/2। इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू 1 4, 4 और 1 5, 5 का वर्गमूल प्लस में 1/2। अच्छा 5 का वर्गमूल ध्यान से देखना, अगर 4 होता तो 4 का वर्गमूल कितना 2, और आपके पास में 9 होता तो 9 का वर्गमूल कितना 3। तो यानी कि ये आपके पास में किसके मध्य में है, ये वाला भाग जो है 2 और 3 के मध्य में है, और प्लस में कितना है 1, 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य, और प्लस में 1 जोड़ोगे, ध्यान समझना, प्लस में 1 जोड़ोगे 2 और 3 के मध्य, पहले 2 और 3 के मध्य में था, 1 जोड़ा तो कितना हो गया 4 और 3 के मध्य, 4 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 4 के मध्य, ठीक है, और उसका आधा करना पड़ेगा। तो 3 और 4 के मध्य में और उसका आधा, तो अब 3 का आधा कितना 1 है ना, 3 का आधा यानी कि 1.5 के आसपास में आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे 1 और किसके बीच में होगा 2 के बीच में होगा, क्योंकि 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 1 और 2 के बीच में, एग्जैक्ट 1.5 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे क्या 1 और 2 के बीच में, समझना बात को, 3 और 2 और 3 के मध्य में, इसका मतलब कितना हो गया आपके पास में, ये आपको समझना है और कुछ नहीं है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 2 - 3 नहीं है, 2 और 3 के मध्य में, मतलब 2 और 3 के मध्य में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 के मध्य में हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, इस 1 में ऐसा कितना जोड़े कि गुणनखंड हो जाए। उस 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में 1 जोड़ेंगे, इस 1 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। इस 1 में क्या जोड़ें, इस 1 में क्या जोड़ें कि क्या हो जाए आपके पास में गुणनखंड हो जाए। या फिर आप लोग इस 1 से बड़ी संख्या देखो जिसका गुणनखंडों का अंतर 1 आ जाए, 1 से बड़ी संख्या, तो आप लोग कहोगे उस 1 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 2, और 2 के 2 टुकड़े कितने हो जाएंगे आपके पास में, ध्यान से देखोगे 2 और 1, तो आपके पास में इसको स्टेप से लिख लो, 2 और 1 नहीं 1 और 2 लिख लो, ठीक है, ताकि वो समझने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि 1 और 2 हमने यहाँ लिखा है ना। तो 2 के टुकड़े कितने हो गए 1 और 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 और 2 के मध्य में हो जाएगा। अब आप ये मत कहना 2 कहाँ से आया, 1 से बड़ी संख्या देखनी है जिसका टुकड़े यानी कि गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी करना, है ना। और दूसरी बात, मैं NCERT की जो मैथ जो है वो 6ठी क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। और मेरा दूसरा चैनल जो है, आप लोग वहाँ पर जाओगे कम्युनिटी के साइड में चैनल जो लिखा हुआ है अबाउट के पास में है ना, चैनल जहाँ प्लेलिस्ट वीडियो और सब लिखा हुआ है, तो वहाँ पर चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर मैथ विद दिलीप ग्रासिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैथ विद दिलीप ग्रासिया, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर हम लोग NCERT की सभी किताबें जो बेसिक से 6 से लेकर के 12, मतलब मैं तो पूरे BSc तक का प्लान करके चल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं 6ठी से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो रीड वालों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोनों ही चैनल को, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।